पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ सियासी घमासान अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। टीएमसी और पार्टी के बाकी गुट के बीच जारी तनातनी अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि बैंक खातों और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा ये पूरा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने वाला है। दरअसल बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने टीएमसी को रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपने बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। कोर्ट के इस फैसले से जहां टीएमसी को कुछ राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बागी गुट ने इसके खिलाफ सख्त तेवर अपना लिए हैं। नेता प्रतिपक्ष ऋत्विक बनर्जी ने ऐलान किया कि हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। वकीलों से कानूनी सलाह ली जा चुकी है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। जब यह मामला मूल रूप से कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था, तब ईडी इस मामले में पक्षकार नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होने के बाद ईडी भी इस कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन सकती है। बागी गुट की तरफ से पार्टी फंड में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऋत्विक बनर्जी का दावा है कि एक निजी कंपनी ने पार्टी फंड का इस्तेमाल करके संपत्तियां खरीदी और इसके बाद टीएमसी ने उन्हीं संपत्तियों के इस्तेमाल के लिए उसी कंपनी को किराए का भुगतान किया। उनका आरोप है कि पार्टी के खजाने से करीब 160 करोड़ रुपए का भुगतान कर संपत्तियां खरीदी गई और बाद में पार्टी ने उसी कंपनी को उन संपत्तियों का किराया भी दिया। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला जांच एजेंसियों और अदालत को करना है, लेकिन बागी गुट के इन दावों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टीएमसी के बैंक खातों को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी सुलझा नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब टीएमसी से जुड़े कथित फंड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने करीब 440 करोड़ रुपए से जुड़े बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की। इस दौरान कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच के दायरे में एक निजी एविएशन कंपनी का कार्यालय भी शामिल बताया गया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद टीएमसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। टीएमसी का आरोप था कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी ने पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। अब कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी को बैंक खाते ऑपरेट करने की इजाजत मिलने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को फिलहाल बड़ी राहत जरूर मिली है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी को बैंक खाते ऑपरेट करने की इजाजत मिलने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को फिलहाल बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बागी गुट के सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान ने इस मामले को एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले में किसी तरह का हस्तक्षेप करेगा? क्या ईडी इस मामले में पक्षकार बनेगी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई होगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इतना साफ है कि पश्चिम बंगाल में बैंक खातों से शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई अब एक बड़े सियासी संग्राम का रूप लेती जा रही है।